नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों देखिए, शेयर मार्केट में भी जो कुछ चल रहा है मामला वो अच्छा है। अगर आप ग्लोबली देखें तो मार्केट में तेजी है, लेकिन इस तेजी में भी कुछ स्टॉक्स है जो आपको निराश कर रहे हैं और कुछ ने तो निवेशकों को बिल्कुल कंगाल कर दिया है। कभी 2,500 का स्टॉक हुआ करता था, 100 रुपए भी उस स्टॉक को कोई पूछ नहीं रहा है। और अब बहुत सारे लोग इस स्टॉक्स में फंसे हुए हैं, जिसमें नाम है जेंसोल इंजीनियरिंग, है ना। क्या नाम है? जेंसोल इंजीनियरिंग। अभी 99 रुपया का आसपास में भाव आ गया है। और अगर आप इसके पहले इसका भाव देखें तो वो 2,500 तक भी गया हुआ था। आप देखिए, ऊपर आपको दिखेगा, है ना। यहाँ पर राकेश ने स्प्लिट किया था, बोनस दिया था। उसके बाद वो देखिए आज 100 रुपए पर है। तो ये सबक है, ये हम लोगों के लिए क्या है, हम लोगों के मुंह पे तमाचा है। छोटा जो इन्वेस्टर है, ट्रेडर है ना, जैसे हम लोग गरीब आदमी हुए, छोटे मोटे आदमी, ये है वो फर्जीवाड़ा जो हम लोग के मुंह पे तमाचा मारता है कि हम लोग सबसे लास्ट, हम लोग अंतिम पायदान पर है। ट्रेडर क्या है? जो छोटे लोग हैं इन्वेस्टर, वो क्या है, सबसे लास्ट पायदान पर है ना। मतलब सोचिए कि हम लोग के पास सबसे लास्ट में न्यूज आती है, खबर आती है, किसी ने यहाँ पे भी लिया हो 1,300 पे, 1,400 पे, और वहां से स्टॉक 100 रुपए के आसपास में ये आ गया। स्थिति क्या होगी? इनके जो प्रमोटर हैं जग्गी बंधु, वो बहुत सारे फर्जीवाड़ा स्कैम में फंस गए हैं। वो 260 करोड़ का कहीं मिसयूज कर लिए किसी को। और एक दूसरी कंपनी थी जिसमें कि एमएसडी का भी पैसा लगा हुआ है, महेंद्र सिंह धोनी, दीपिका पादुकोण वगैरह वगैरह। कोई सोलर, कोई ये इलेक्ट्रिक बस वाली कोई कंपनी थी, ब्लू स्मार्ट करके, उसके में भी इसका पैसा लगा हुआ है। इन यही लोग प्रमोटर है, जेंसोल वाले। तो उन लोगों का भी पैसा डूब गया। महेंद्र सिंह धोनी, दीपिका पादुकोण और फलाना और कौन कौन है, बड़े बड़े और लोग हैं। ठीक है, तो ये हिसाब है। तो सोचिए, वो लोग तो फिर भी मान लीजिए सरवाइव कर जाएगा, लेकिन हम आप क्या करेंगे? अगर किस्मत हो कि ये स्टॉक्स में मेरा पैसा नहीं था, मैंने कभी इस स्टॉक को खरीदा ही नहीं, वो अलग बात है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने तो लिया होगा, खासकर वो टीवी पे आता है सूट बूट पहन के, वो लोग और फंसाता रहता है लोगों को कि भाई जेंसोल ले लो, तो फलाना ले लो, तो ढमकाना ले लो। और बाद में बस एक वो आएगा गायक के सिंपल से कह देगा, हमने तो पहले ही किया था आगाह। अरे पगला, जब सब कुछ हो गया तब आगाह करने से क्या फायदा? तो खैर, ये हम लोगों को समझना चाहिए। और ये चीजें कि कोई भी स्टॉक्स अगर हम लोग खरीदते हैं ना, तो उसके प्रमोटर, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना जस्ट लाइक बेटी का शादी करने के बराबर है। आप बेटी का शादी जब करते हैं तो क्या क्या करते हैं? सबसे पहले लड़का को देखते हैं और उसके खानदान को देखते हैं कि उसका फैमिली कैसा है। यहाँ पे भी वही है कि आप स्टॉक्स लेते हैं तो उसके पहले उसके प्रमोटर को देखना चाहिए कि उसका प्रमोटर कैसा है, उसके बारे में थोड़ा छानबीन करना चाहिए, तब जाके। क्योंकि देखिए, चाहे एक स्टॉक लेते हैं, 10 लेते हैं, लेकिन कोई तो 1,000 भी लेता है ना, कोई 5,000 भी ले लेता है। तो सोचिए, एक और 10 वाला तो मान लीजिए सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन जिन्होंने 1,000 लिया होगा क्वांटिटी, 5,000 लिया होगा, उनका क्या स्थिति होगा? हाँ, अब चूंकि बड़ा पैसा लगाता है तो जाहिर सी बात है, वो इन्फॉर्मेशन भी गैदर करता होगा, कलेक्ट करता होगा, क्योंकि उसके पास नॉलेज है, होगा कहीं ना कहीं से वो गैदर किया होगा। लेकिन अगर नहीं किया होगा तो क्या स्थिति होगी? इसी तरह से यस बैंक का हिस्ट्री हुआ था, है ना। आरबीएल का हो गया था। हालांकि आरबीएल अभी थोड़ा सा सरवाइव कर रहा है, लेकिन चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है कि भाई मामला फंस जाता है, लोग समझ नहीं पाते हैं, ट्रिकी हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी पैसा लगे ना, पूरा छानबीन के साथ में पैसा को लगाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे केस हो गए कि अ, निवेशकों के पैसे डूब गए, या ट्रैप हो गए, बहुत ऊपर के भाव पे ले लिया, स्थिति बहुत गंदी हो गई, है ना। तो इस हिसाब से क्या हो गया कि मामला चला गया, खत्म हो गया, और फिर लास्ट में एक ही साहब आता है कि भाई डूब गया। डूब गया, जाहिर सी बात है, डूब जाता है पैसा। और वो रीजन ये भी है कि वो पैसा डूबने का, क्योंकि हम लोग पता नहीं कर पाते। कैसे करेगा पता? एक आम आदमी जैसे अगर पूछे तो कोई पूछे, भाई कैसे करूंगा पता? सही सिंपल सी बात है, हाँ, कोई कैसे करेगा पता? प्रमोटर को फोन करके थोड़ी पूछेगा। लेकिन कोशिश करना चाहिए। संभव तो सब काम नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि भाई हमेशा उस प्रोडक्ट को खरीद। मेरा स्टॉक्स में पैसा लगाने का सिंपल फंडा होता है कि मैं उस प्रोडक्ट में पैसा लगाता हूँ, स्टॉक्स लेता हूँ जिसके प्रोडक्ट मुझे चारों तरफ दिखते हैं, है ना। जो लोग कंज्यूम करता है ज्यादा, यूज करता हो ज्यादा, तो वो थोड़ा सा सेफ हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, इस वजह से मैं जो हूँ, ये सब स्टॉक्स में ऐसे भी पैसा नहीं लगाता हूँ। खासकर जो टीवी पे ज्यादातर आता रहता है ना, तो और
हाथ जोड़ लेता हूँ कि भाई मुझे इसमें पैसा नहीं लगाना है। खैर ये तो एक बात होगी। दूसरी बात क्या हुआ, देखिए अभी कुछ दिनों पहले एक स्टॉक था वारी इन एनर्जी, है ना, वारी, वारी रेनवल, वारी एनर्जी जो भी है, वारी का ऐसे ही आता है ना, वारी में डबल ए होगा ना, वारी, हम्म, वारी एनर्जीज और वारी रेनवल। इसके बारे इसमें भी बहुत लोग फंस गए थे। देखिए ये भी स्टॉक 3600 से चला गया था 1900 के आसपास में। खैर ये तो मार्केट की गिरावट में आया, ठीक है, चूंकि ये एनर्जी की कंपनी, और आप इसका वारी का सोलर भी देखते हैं। अभी जो पीएम सूर्य घर योजना आया ना, उसमें वारी भी बहुत बड़ा प्लेयर है। तो इसके भी भाव में लोग पूछ रहे थे कि ये इतना गिर गया है, इतना गिर गया है, क्या किया जाए। तो इसके प्रोडक्ट दिख रहे हैं भाई, पर जेंसोल का प्रोडक्ट नहीं दिखता था मुझे कहीं, मुझे नहीं पता मैंने जेंसोल का प्रोडक्ट कहीं देखा हो, आई होप आप लोगों ने कहीं देखा हो तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन बाकी तो मुझे नहीं दिखा कहीं इसका प्रोडक्ट, जेंसोल वगैरह का। हाँ इसका दिख जाता है। इसी तरह एक स्टॉक देखिए, और दिखाता हूँ आपको जो स्टॉक, अच्छा अब जैसे देखिए ये नाम ही कंपनी टाटा मोटर्स, है ना, ये स्टॉक 1150 पे था ना, और लोगों ने लिया होगा, वहां पे भी 600 आ गया। लेकिन इस पर तो एक बिलीव ये है ना कि ये एक ब्रांड है, ये एक चीज है ऐसा जो मुझे चारों तरफ दिखाई देता है। तो फिर इस पे आप बर्दाश्त भी कर सकते हैं, और आज ना कल इसका भाव आ जाएगा, है ना। अगर आपने होल्ड किया है तो आज ना कल इसका भाव आ जाएगा, ये हो सकता है। लेकिन जिसके प्रोडक्ट ही हमें चारों तरफ नहीं दिखता हो, तो क्या स्थिति होगा, आप जरा सोचिए। तो इसीलिए ऐसे ऐसे में ना थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, और जब भी स्टॉक्स खरीदे छानबीन करके खोजिए, लीजिए। थोड़ा मेहनत लगेगा, टाइम लगेगा, पर अगर एक बार आप छानबीन करना सीख गए, समझ गए, तो आपके काफी हेल्प होगा, आपका पैसा बचेगा इन सब स्कैमर वो वाले स्टॉक से। और खासकर पेनी शेयर वगैरह से भी थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आता हूँ थोड़ी देर में दूसरे वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।